हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे मानचित्र संबंधित प्रश्नों को कैसे करना है और मानचित्र में हम इनको कैसे भरें जिससे हमको पूरे नंबर मिल जाएं और इनके आंसर कैसे लिखने हैं। तो हम बात करेंगे, ये हमारे पास पिछले साल का पेपर है, ठीक है, 2023 का। हम इससे संबंधित आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे इससे भरेंगे। जैसे मेरे पास मानचित्र है, ठीक है, और मैं दोनों सेशन बताऊंगा जो मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जैसे आया है मानचित्र संबंधित प्रश्नों को, ठीक है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम दर्शाइए, ठीक है। असहीन तथा सही स्थान अंक हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब आप अगर कॉपी में लिखेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे और जब आप मानचित्र में दर्शाएंगे तब आपको आधे नंबर मिलेंगे। तो आते हैं, बात करते हैं। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर 29 का जो फर्स्ट का है, तो उसको बताते हैं कैसे इसको भरा जाएगा। जैसे हम अपनी कॉपी में अच्छे से इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे लिखेंगे मानचित्र संबंधित प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 29 का, ठीक है। तो हमारा जो पहला पूछा गया वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो वह स्थान क्या है? वह है बंगाल या मोतिहारी बिहार कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमको मानचित्र दे दिया गया भारत का। अब हमको इसमें भरना है कि मोतिहारी और बिहार कहाँ पर है। तो हमको पता होना चाहिए हमारा राज्य क्या है, यहाँ पर बिहार है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बिहार, या ऐसे आगे आपको बनाकर लिख देंगे क्या? मोतिहारी, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि हमने तो किताब में इसका क्या लिख दिया, आंसर तो लिख ही दिया है। आपको बस या तो ऐसे चिन्ह बना देना है और दर्शा देना जो चिन्ह आपको यहाँ पर अंकित किया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या पूछा गया है? वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद है। तो अब हमको पता होना चाहिए हमारे भारत के नक्शा में अहमदाबाद कहाँ पर है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए अहमदाबाद जो हमारा है वो गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चिन्ह अंकित कर देते हैं ऐसे, और लिखना हो तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अहमदाबाद, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें आंसर लिख दिया। बस आपको क्या करना है? चिन्हित करना। फिर उसके बाद पूछा गया है वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। तो जब आप इसमें दर्शाएंगे तब आपको आधा नंबर मिलेगा, और तब आप यहाँ पर लिखेंगे तब आपको आधा नंबर मिलेगा। लाहौर है, ये पंजाब का ही भाग था, लेकिन अब ये कहाँ पड़ रहा है? ये पाकिस्तान की क्या पड़ रही है? राजधानी हो गई है। तो आप यहाँ पर इसको चिन्हित कर सकते हैं ऐसे। और लाहौर में शुरू हुआ था, यहाँ से पंजाब और लाहौर के बीच में हुआ था। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लाहौर, ठीक है, क्योंकि हमने आंसर अपनी बुक में लिख ही दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमने ऐसे दर्शा दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब, अमृतसर में है। तो अब आपके भारत के नक्शा में आपको पता होना चाहिए कि पंजाब कहाँ पर है। तो यहाँ पर होता है पंजाब, और यहाँ पर हम ऐसे चिन्ह अंकित कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे और क्या? पंजाब, ऐसे लिख सकते हैं डैश करके, क्योंकि मैंने चिन्ह तो बना ही दिया, ठीक है। आंसर भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक। फिर है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब 1920 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? वो स्थान है महाराष्ट्र। कहाँ? नागपुर में हुआ था और महाराष्ट्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके भारत के नक्शे में महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र ये चिन्ह बनाए दे रहे हैं और यहाँ पर हम लिख दें महाराष्ट्र, ठीक है। इस प्रकार से हम पहले वाले क्वेश्चन नंबर 29 का हम इस प्रकार से भर सकते हैं और इस प्रकार से आंसर भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमको फिर दूसरा क्या मिलेगा? भारत का नक्शा, दो भारत के नक्शे मिलेंगे, मानचित्र मिलेंगे। अब हम आते हैं दूसरे वाले में। क्या है? 29 का क्या है? निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर चिन्हित द्वारा दर्शाइए, ठीक है। नाम भी लिखना है और मानचित्र पर भी दर्शाना है, जिससे आपको कंप्लीट अंक मिल जाए। तो आते हैं मानचित्र देख लेते हैं और इसी में फिर दर्शाते हैं कैसे दर्शाएंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। ठीक है, ये चिन्ह बना है, इसी चिन्ह से दर्शाएंगे। अब गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या है हमारा, हम इसमें लिख लिए हैं, तो आधा नंबर हमको 1/2 नंबर इसमें मिल जाएगा, और जब मानचित्र में दर्शाएंगे तब 1/2 मिलेगा। तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया और यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश। अगर लिखना हो तो लिखो, नहीं तो हमने तो कॉपी में आंसर लिख ही दिया, बस चिन्ह से दर्शा दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। ठीक, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यह चिन्ह बनाना है जिस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता हो। ठीक है, कर्नाटक। ठीक, तो कर्नाटक है, और कर्नाटक कहाँ पड़ता है, यहाँ पास मानचित्र में हमारे कर्नाटक पड़ता है। कौन से चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है, चिन्ह जो है उसी चिन्ह को बना देते हैं, ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, चिन्ह जो बने हैं वो चिन्ह बना दीजिए जिस राज्य में होता हो। ठीक, फिर है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। अब मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, ठीक, तो आंसर देख लेते क्या है, गुजरात है। तो यहाँ पर कहाँ पर गुजरात पड़ेगा हमारा, यहाँ पर। और चिन्ह कौन सा है, केवल गोला बस करना है, ये हमारा पड़ गया गुजरात। ठीक है, हमने चिन्ह, अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं गुजरात। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, गुजरात लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा जो आंसर है वो कर्नाटक। क्या था, कर्नाटक। ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं। आगे आते हैं, फिर है उत्तर दक्षिणी गलियारे का टर्मिनल स्टेशन इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। कहाँ पर है ये, पहले किस राज्य में है या कहाँ किस स्थान पर है ये होना चाहिए, और फिर इस चिन्ह से हमको मानचित्र में क्या करना है, दर्शाना है। तो पता कर लें कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो हमारा तमिलनाडु कहाँ पड़ता है हमारे भारत के नक्शा में, यहाँ पर पड़ता है। और चिन्ह कौन सा बनाना है, ये चिन्ह से दर्शाना है। तो हम पहले गोला कर देते हैं, और फिर उसके बाद बड़े सा गोला जिस प्रकार चिन्ह बना है उसी चिन्ह से दर्शा देंगे, फिर लिख देंगे तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे इसको लिख दिया कि ये कंप्लीट हो गया। फिर आखिरी प्रश्न जो हमारा पूछा है, खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य वाई चिन्ह द्वारा लिखिए या इंकित कीजिए। तो सबसे ज्यादा क्या है, क्या हमारा राजस्थान। क्या है, राजस्थान है। अब हम अपने नक्शे में ढूंढ लेते हैं राजस्थान कहाँ पर है, यहाँ पर। हम किससे चिन्ह से द्वारा दर्शाएंगे, वाई चिन्ह से दर्शाएंगे और लिखेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। इस प्रकार से हम मानचित्र को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात, जब आप मानचित्र करना आप भर लिए, अब भरने के बाद यहाँ पर आपका जैसे कुछ भी नाम, जो नाम हो, यहाँ पर मैं जैसे डाल देता हूँ किसी का कौशल। ठीक है, यहाँ पर मैं कौशल डाल देता हूँ। ठीक, अगर आए नाम डालने का तो वो भी डाल दीजिए। डेट जैसे मैं डाल देता हूँ, आज ही की डेट डाल देता हूँ, जैसे कोई भी है, मान लो 26 फरवरी। ठीक है, 26 फरवरी डाल देता हूँ। अब यहाँ पर रोल नंबर पूछे, आपका जो भी नंबर हो, जैसे 683 या 34, जो भी रोल नंबर हो, आप यहाँ पर दोनों, जैसे हमारे दो आएंगे, हमने पहला और दूसरा दोनों में इसी प्रकार रोल नंबर, जैसे यहाँ पर मैं 64 और 34 भर दिया, मेरा रोल नंबर है, यहाँ पर नाम लिख दूंगा। जिससे आप अगर कोई ऐचे आपका जो मानचित्र अगर कोई आपकी कॉपी से ऐचे तो ये पता चल जाए हाँ इस लड़के की है, तो वो आपकी जो ये होगी निकाल ना पाए। अगर नहीं रोल नंबर पड़ा तो आप नीचे डाल दीजिए या ऊपर डाल दीजिए, जिससे आपका कोई मानचित्र निकाल ना पाए। और उसके बाद जैसे आपने कॉपी में आंसर लिख लिया, ये आपकी कॉपी है, कॉपी में आपने इस प्रकार अच्छे से मतलब आपने लिख लिया था। ठीक है, और इधर आपने अच्छे से लिख लिया था। और इसके बाद जो जहां पर इनके आंसर लिखो वहीं पर आप इस प्रकार से उमार को लगा सकते हैं। ठीक, आपको जहां पर इनको आपने इनके आंसर लिखे हैं वहीं पर उमार लगाकर आप इनको यहाँ पर मतलब ऐसे अंदर ही क्या कर दीजिए, सिल दीजिए, जिससे क्या हो, यहाँ पर जहां पर आप लिखे वहीं पर इनको अंदर सिल दीजिए, जिससे आपको आपका जो कॉपी हो और जो मानचित्र हो वो अच्छे से पहुंच जाए एग्जामिनर के पास। अगर बाहर लगाओगे तो कहीं कॉपी निकालने में हट भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप उमार भर लीजिए। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।